वेलकम टू जीएस एजुकेटर। मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं, जिन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ डेली मैं आपके लिए करंट अफेयर्स और जीएस से जुड़े हुए बहुत सारे नोट्स शेयर करती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका क्विज़ बनाया गया है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी है एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, और ऑप्शन डी है एक उत्तम व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में जो है कहीं भी आर्य का जो एक जाति या फिर जिसे कहेंगे विशेष भाषी के रूप में उल्लेख नहीं किया गया। आर्य पुत्र या फिर आर्य कन्या को जो इसका जो अर्थ लगाया गया, इससे जो आशय है वो उत्तम और सुसंस्कृत व्यक्ति से किया जाता है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने जो है 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के मतलब अर्थ से किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। इसका राइट आंसर आप सभी को, मुझे उम्मीद है सभी को पता होगा, फिर भी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। तो भारतीय साहित्य में वेद जो है सर्वाधिक प्राचीन है और वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है ऋग्वेद और यही जो है सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रयी नाम है। ऑप्शन ए है 3 वेदों का, ऑप्शन बी है धर्म, संघ व युद्ध का, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का और ऑप्शन डी है 3 मौसमों का। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन ए है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ऋग्वेद। तो वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ वो जो है वो ऋग्वेद में हमें प्राप्त हुआ। ऋग्वेद में वर्ण जो शब्द है वो रंग के अर्थ में और कहीं कहीं पे व्यवसाय या फिर चयन के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया गया। आर्यों को जो है गौर वर्ण और जो दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया था। जो शुरू में जो है हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं जो कि ब्रह्म, क्षत्र और विष हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक और वर्ण जो कि चौथा वर्ण शूद्र नाम से भी समाज में उत्पन्न हुआ। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम जो है वो आपको शूद्र शब्द का जो है वर्णन आपको मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति और एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई जाती है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत आने लगा है, मैचिंग वाला। तो आपको क्वेश्चन देखना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद और उसका जो आपको मैच करना है, फिलहाल इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संगीतमय स्त्रोत, ऑप्शन बी है यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड, ऑप्शन सी है सामवेद और तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और ऑप्शन डी है अथर्ववेद जो है स्त्रोत और प्रार्थना है। तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऋग्वेद में जो स्त्रोत और प्रार्थनाएं हैं इसमें जो है कुल 1028 जो है रचनाएं हैं।
यजुर्वेद में स्तोत्र और कर्मकांड जो है वर्णित है। सामवेद के जो है पद हैं वो गेय रूप यानी कि जिसे कहेंगे संगीतमय स्त्रोत है, और जिनको उद्गाता जो है पुरोहित यानी कि पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों और 731 रचनाओं में तंत्र मंत्र और वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल और ऑप्शन डी जो है वो है 10वां मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऋग्वेद में जो है वो कुल 10 मंडल हैं और इसके 9वें मंडल के जो सभी मंत्र हैं 114 मंत्र वो सोम को समर्पित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए है भारत में लोहे की भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम जो है वो प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन जो एक ए है वो है तक्षशिला, ऑप्शन बी है अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी है कौशाम्बी और जो ऑप्शन डी है वो है हस्तिनापुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो भारत में जो लोहे की जो है प्राचीनता वो संबंधित जो है वो साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि जो है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है। तो अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती जो है ये जो स्थानों की खुदाई में लौह युगीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए और अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल और धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, जिनसे ये हमको संकेत मिले कि यहाँ लौह धातु को गलाने का जो है कार्य स्थानीय रूप से होता था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं? ऑप्शन ए है धर्म पर, ऑप्शन बी है योग पर, ऑप्शन सी है विधि पर और ऑप्शन डी है दर्शन पर। तो उपनिषद की जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित है। तो उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित इसकी जो है पुस्तक है और भारतीय दर्शन का जो मुख्य आधार है वो वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है और उपनिषद का जो अर्थ है वो शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है, जो इसका अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन सी है ब्राह्मण और ऑप्शन डी है उपनिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वेदों में मोक्ष शब्द जो है वो प्रयुक्त नहीं हुआ। उपनिषदों में प्रथम बार जो है मोक्ष की जो है चर्चा हमें मिलती है। मोक्ष शब्द जो है वो उपनिषदों में प्रयुक्त नहीं किया गया है। ये शब्द जो है वो श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया और लेकिन जो उपनिषदों में मोक्ष के ही अर्थ वाले अन्य शब्द जो है प्रयोग किए गए, पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।